22 नवंबर की वो काली रात जिसने पूरे पंजाब को हिला के रख दिया हुआ है। ऐसी सीसीटीवी फुटेज जिसने पूरे जलंधर को हिला के रख दिया हुआ है। ऐसी दर्दनाक कहानी जिसको सुनने के बाद आपके हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे एक नई सत्य घटना के साथ में। ब्लैक ड्रेस पहनी एक 13 साल की बच्ची जो घर से ये बोल कर निकलती है कि मैं अपनी फ्रेंड सहेज के घर पास के मोहल्ले में उसके साथ खेलने जा रही हूँ। रास्ते में चलते चलते उसको गाड़ी के साथ में एक छोटी सी ठोकर लगती है। वो थोड़ा सा रुक के अपना जूता ठीक करती है और उसके बाद वो फिर से दौड़ने लगती है और अपने फ्रेंड सहेज के घर के रास्ते के लिए चल। वो अपनी मम्मी को ये बोल के आई हुई थी कि मैं अपनी फ्रेंड सहेज के घर जा रही हूँ। उसकी मम्मी ने भी उसको हमेशा की तरह नहीं रोका और अपने फ्रेंड सहेज के घर जाने को अलाउ कर दिया कि भाई जाओ, कोई बात नहीं, खेलो तुम। अक्सर वो अपनी फ्रेंड सहेज के घर जाती थी या सहेज उसके घर पे आती थी या वो सहेज के घर जाती थी और आपस में दोनों बच्चियां खेलती रहती थी क्योंकि मोहल्लेदारी भी थी और आपस में एक दूसरे को अच्छे से जानते भी थे। लगभग आधा घंटा बीत जाने के बाद जब बच्ची की माँ और उसका बेटा घर पे आते हैं तो वो देखते हैं घर पे दरवाजा खुला हुआ है, मेन गेट खुला हुआ है और अभी तक वो लड़की भी घर पे वापस नहीं आई हुई थी। उनको ये पता था कि वो अक्सर सहेज के घर जाती है और खेलती है, लेकिन उनकी लड़की ने ये बोला था कि मैं सहेज के घर जा रही हूँ और सहेज को अपने घर लाके हम इधर ही खेलेंगे। पहले तो उन्हें लगता है कि शायद से उनकी लड़की जो है सहेज के घर पे ही खेल रही है क्योंकि काफी टाइम बीत चुका था। लड़की ने ये बोला था कि भाई मैं सहेज को अपने घर लाऊंगी और खेलूंगी, लेकिन वो घर पे वापस नहीं आई थी, इसलिए घर वालों को थोड़ी सी घबराहट महसूस होने लगी। थोड़ा सा और टाइम बीत जाने के बाद आखिर उसका भाई उसको सहेज के घर पे लेने आता है। सहेज के घर पे पहुंचने के बाद उनको ये पता चलता है कि सहेज घर पे है ही नहीं। उनके पापा हरमिंदर सिंह ने ये कहा कि भाई सहेज तो घर पे है ही नहीं, वो 2-3 दिन पहले 2-4 दिन के लिए लुधियाना गई हुई है अपनी मम्मी के साथ में घूमने के लिए, और मना कर देते हैं कि यहाँ पे तुम्हारी लड़की नहीं आई, मतलब वो बच्ची वहां पे नहीं आई, ठीक है, और मेरी बेटी भी यहाँ पे घर पे नहीं है, वो लुधियाना गई हुई है। तो साफ मना कर देते हैं कि यहाँ पे। देखते पूरे मोहल्ले में ये पता लग जाता है कि यहाँ से एक लड़की गायब हो गई है जो इस मोहल्ले में रहती थी। सब लोग परेशान हो गए भाई कि इतनी अच्छी जगह पे, इतने सेफ एरिया में यहाँ पे अचानक से लड़की कैसे गायब हो सकती है, वो भी एक 13 साल की बच्ची जिसको अभी पता नहीं होता है कि भाई कौन सी दुनिया में क्या हो रहा है। वो अचानक से उस मोहल्ले से एक 13 साल की बच्ची गायब हो जाती है। सब लोग टेंशन में पड़ गए और लोगों ने ये सोचा कि एक काम करते हैं मिलके मोहल्ले में कि अब हम सीसीटीवी फुटेज वगैरह चेक करते हैं, जिससे थोड़ा सा पता लग जाएगा भाई कि वो लड़की आखिर गई तो गई कहाँ। शाम का टाइम था, कोई 5-6 बजे के करीब का टाइम था, ठीक है। मोहल्ले ने ये डिसाइड किया कि एक काम करते हैं, हम भाई पूरे मोहल्ले के सीसीटीवी वगैरह फुटेज चेक करते हैं, उसी से हमें आइडिया हो जाएगा कि जो लड़की यहाँ से सहेज के घर पे गई थी वो आखिर गई तो गई कहाँ। काफी टाइम चेक करने के बाद उनको ये पता चलता है कि भाई जो लड़की अपनी फ्रेंड सहेज के घर उसको मिलने जा रही थी, आखिर वो उनके घर पे गई थी, क्योंकि उनको ये पता चला सीसीटीवी फुटेज से कि भाई उनके घर पे बाहर उन्होंने बेल बजाया था। उस लड़की ने उनके घर के बाहर में खड़े होकर बेल बजाया था और वो अंदर तो गई लेकिन उसके बाद वो वापस नहीं निकली। आखिर ऐसा क्या हुआ था? कौन झूठ बोल रहा था? क्या हरमिंदर सिंह झूठ बोल रहे थे या कुछ और सच था? जब बार बार हरमिंदर सिंह को पूछा जा रहा था तो हरमिंदर सिंह का गुस्सा फूट पड़ा। भाई तुम मेरे पर क्यों इल्जाम लगा रहे हो? यहाँ पे तुम्हारी बच्ची नहीं आई है, तुम कहीं और जाके ढूंढो, यहाँ पे नहीं आई है। क्योंकि हरमिंदर सिंह के एज के हिसाब से भी देखा जाए तो हरमिंदर सिंह काफी एज्ड थे और ऊपर से उनकी बच्ची की सहेली थी ये, तो उन्होंने साफ मना कर दिया, यहाँ पे नहीं आई, मुझे परेशान मत करो, जाके मोहल्ले वगैरह में ढूंढो, यहाँ पे तुम्हारी। टाइम बीत जाने के बाद उन्होंने सीसीटीवी फुटेज चेक की तो उनको पता चलता है कि लड़की तो इनके घर पे ही गई थी, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में साफ देखने को मिल रहा था कि लड़की यहाँ से जब गई तो सीधा इनके घर पे गई और वहां पे बेल बजाई, गेट के अंदर गई। लड़की के माँ बाप ने तुरंत पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर दी, एक मिसिंग कंप्लेंट फाइल की कि भाई ऐसे ऐसे इस बंदे के घर पे हमारी बेटी गई थी लेकिन अब वो गायब है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करना स्टार्ट किया और तुरंत उसके हरमिंदर सिंह के घर पे आई और वहां पे चेकिंग वगैरह स्टार्ट की और देखा आगे पीछे तो उनको वहां पे कुछ नहीं मिला। कोई अलमारियां वगैरह खोल के देखी, लेकिन वहां पे साथ में मेन गेट पे एक वॉशरूम था
जिसको उन्होंने नहीं चेक किया। पुलिस ने ऊपर ऊपर से चेक किया और पुलिस वहां से वापस आ गई कि यहाँ पे लड़की नहीं है, तो मिसिंग कंप्लेंट रजिस्टर्ड कर दी। फिर रात के 10 बज जाते हैं, बहुत टाइम निकल जाता है। मोहल्ले वाले तो ये देख चुके थे कि भाई लड़की हरमिंदर सिंह के घर पे गई, लेकिन हरमिंदर सिंह इस चीज को साफ मना कर रहा था कि यहाँ पे लड़की नहीं आई। आखिर मोहल्ले वाले हरमिंदर सिंह के घर में जबरदस्ती घुस गए। हरमिंदर सिंह के घर में जबरदस्ती वहां पे उन्होंने जाना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही सारे लोग हरमिंदर सिंह के घर में घुसते हैं तो वहां पे वो देखते हैं कि एक साइड में बाथरूम मेन गेट के साथ में बंद पड़ा हुआ है, उसका ताला लगा हुआ है। जो सारे लोग मिलके हरमिंदर सिंह के घर में गए थे, कुछ लोग उस ताले को तोड़ते हैं और ताला तोड़ने के बाद ऐसा खतरनाक मंजर देखने को मिला कि सबकी रूह कांप गई। पूरा मोहल्ला रोने पे आ गया भाई कि ऐसे खौफनाक मंजर, ऐसे दर्दनाक घटना उन्होंने पहले नहीं देखी थी। ताला खोलने के बाद उन्होंने देखा कि फर्श पे लेटी हुई हो 13 साल की बच्ची, जिसकी अब तक जान भी चली गई हुई थी। उसके मुंह में उसने कपड़ा डाल के रखा हुआ था। इतना बोलते हुए मुझे डर लग रहा है भाई कि आप सोचो जरा कि कैसा मंजर रहा होगा। और उस बच्ची की बाथरूम में रोते हुए, बिलखते हुए इस सिचुएशन में रही होगी वो, और इसकी मृत्यु हो जाती है बाथरूम में। क्योंकि अब तक काफी टाइम बीत चुका था। अगर पहले से ही शायद बाथरूम को चेक किया होता तो शायद उस बच्ची की जान बच जाती, शायद वो बच्ची आज हमारे बीच में होती। लेकिन पुलिस की थोड़ी सी लापरवाही रही, उन्होंने वहां पे वॉशरूम को उस टाइम पे चेक नहीं किया, जिस वजह से कि उस बच्ची की जान चली गई। अब पुलिस कार्रवाई तो कर रही है कि मतलब किस सिचुएशन में क्या हुआ है, लेकिन अब वो बच्ची हमारे बीच। मोहल्ले वालों का गुस्सा फूट पड़ता है और हरमिंदर सिंह की पिटाई स्टार्ट हो जाती है। हरमिंदर सिंह की बुरी हालत कर देते हैं लोग। देखते देखते मोहल्ले का गुस्सा फूट गया। मोहल्ले वालों का गुस्सा इतना बुरा हो गया, इतने बुरी तरह से हरमिंदर सिंह के ऊपर वो हावी हो गए। देखते देखते वहां पे पुलिस पहुंच गई और पुलिस ने हरमिंदर सिंह को अपने कब्जे में ले लिया और उसको गिरफ्तार करके। भीड़ का गुस्सा इतना खतरनाक था कि हरमिंदर सिंह को बहुत सारी चोटें आई। देखते देखते हरमिंदर सिंह की बहुत लोगों ने पिटाई कर दी और हरमिंदर सिंह को काफ़ी चोटें लगी। और इतने में पुलिस पहुंच के हरमिंदर सिंह को अपने साथ में लेकर चली जाती है और उसका छोटा मोटा इलाज, जो उसको चोटें लगी हुई थी, उसका ट्रीटमेंट करती है हॉस्टल में। 50-55 साल का हरमिंदर सिंह, जो खुद 2 बच्चों का, 2 बेटियों का बाप था, उसकी हैवानियत देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाए। जब वो बच्ची उसके घर में आई थी, उसका कहना है कि मेरी नीयत बिगड़ गई, मैं घर में अकेला था और मेरी नीयत बिगड़ गई। जब मैंने उस लड़की को पकड़ा और उसके साथ में ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, तब वो लड़की चीखने चिल्लाने लगी। उसके बाद वो घर से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन मुझे इस बात का डर था कि मेरी बदनामी हो जाएगी, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, और मैं तब तक उसको घर में दबा के रखा और उसके मुंह में कपड़ा डाल के रखा जब तक उसको, मतलब जो बेचारी छुड़वा रही होगी अपने आप को, उससे दूर कर रही होगी, तो उसकी देखते देखते मृत्यु हो गई वहीं पे। उसके बाद उसने उसको बाथरूम में, जब पुलिस ने पोस्टमार्टम किया, उसमें साफ पता चलता है कि हरमिंदर सिंह ने जब उसका बच्ची का गला दबाया हुआ था, जब उसके मुंह में कपड़ा डाला हुआ था, उस टाइम पे उस बच्ची की मृत्यु हो गई हुई थी। अगर पुलिस ने शायद टाइम रहते बाथरूम का दरवाज़ा खोला होता, शायद वो बच्ची आज हम लोगों के बीच में जिंदा होती। कहीं ना कहीं छोटी मोटी लापरवाही पुलिस से भी हुई है। और हरमिंदर सिंह ने जो अपना झूठ बोला था, उस रिपोर्ट ये बताती है कि अगर टाइम से दरवाज़ा खोला जाता, टाइम से वहाँ पे बाथरूम में चेक किया होता, शायद वो बच्ची हमारे बीच में होती। आज उसकी दर्दनाक मौत नहीं हुई होती, आज वो बच्ची हमारे बीच में खुशहाल होती। आजकल के टाइम में किसी पे भरोसा गलती से मत करना। ये जुर्म उस इंसान ने किया है जो खुद 2 बच्चों का, 2 बेटियों का बाप था। उसने भी यहाँ पे लिहाज नहीं किया, उसको भी शर्म नहीं आई। ऐसी दर्दनाक मौत उस बच्ची को दी, 13 साल की बच्ची। सोचो जरा उसके माँ बाप पे क्या बीत रही होगी, उन जिन्होंने उसको इतना प्यार से पाल पोस के बड़ा किया था, और एक दरिंदा, एक जाहिल इंसान गवार आके उसकी जान ले लेता है। ऐसी सिचुएशन, वो भी खुद 2 बच्चों का बाप होने के बाद ऐसी घटिया हरकत की उसने। हरमिंदर सिंह, इस केस ने पूरे एक परिवार को नहीं, बिल्कुल पूरे एक समाज को हिला के रख दिया है। ऐसा दर्द पूरे समाज पे दिया हुआ है कि हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हर घर में, हर किसी माँ बाप के पास एक बेटी जरूर है। खाली इस एक परिवार की हालत खराब नहीं है,
हमारे समाज में पता नहीं कितने ऐसे हरमिंदर सिंह की तरह फिर रहे हैं लोग। हर घर में बेटी है, हर बाप को ये फिक्र रहती है कि क्या हमारी बच्ची, हमारी बेटियां सेफ हैं। क्या होगा ऐसी दुनिया में जहाँ पे ऐसे सरेआम हर रोज ऐसी वारदातें होती हैं जिनको देख के हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रूह कांप